नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सम स्टडी में। आज हम बात करेंगे मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। भारत में कितने मेजर पोर्ट्स हैं, इसको हम डिस्कशन करेंगे। ये दोस्तों पार्ट 1 है। इसमें हम कवर करेंगे वेस्ट कोस्ट में जितने भी 6 जो मेजर पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, इनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और आने वाले वीडियो में और 7 जो ईस्टर्न साइड में जो बंदरगाह हैं, इनको कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। तो हमने दोस्तों इस वीडियो में बताया है भारत का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट, सबसे रिचेस्ट पोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट्स कौन सा है, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, इसको भी हमने डिस्कशन किया है इस वीडियो में। और ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है कैसे आप इन सारी चीज़ों को याद रखें। और अगर आपको इन सारी चीज़ों को जानना है तो बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो आई होप आप देखेंगे। चलिए दोस्तों, डिस्कशन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। India has a coastal line of around 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि 7,517 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है भारत में। यानी कि भारत में 7,517 किलोमीटर का कोस्टल लाइन प्रेजेंट है, इसको याद रखें। और अगर हम बात करेंगे भारत की, तो इसमें 13 मेजर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट 13 हैं और माइनर पोर्ट 200 से भी ज़्यादा हैं, इसको याद रखें। तो मेजर पोर्ट कितना है? 13 है, जिसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। The major ports are controlled by the central government through Major Port Trust Act 1963। इसका मतलब समझिए दोस्तों, 1963 को भारत ने एक एक्ट किया जो कि मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट था। इसके माध्यम से भारत सरकार ने कहा कि जितने भी 13 मेजर पोर्ट्स हैं, इनको हम कंट्रोल करेंगे। मतलब इसको कंट्रोल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू किस प्रोजेक्ट? 1963 में एक प्रोजेक्ट हुआ था जो कि था मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट। आई होप आप समझे होंगे। चलिए दोस्तों, डिस्कशन करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्लान्ड टू मॉडर्नाइज दिस पोर्ट्स थ्रू ए प्रोजेक्ट कॉल्ड सागरमाला। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट किया था दोस्तों, सागरमाला प्रोजेक्ट जो था। इसके माध्यम से इन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम मॉडर्नाइज करेंगे जो मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट्स वगैरह हैं भारत में, जितने भी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, इनको हम मॉडर्नाइज करेंगे थ्रू सागरमाला प्रोजेक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था। तो अगर हम बात करेंगे NMDP की, जो कि मैरीटाइम सेक्टर में डेवलपमेंट लाता है, तो ये एक प्रोग्राम है दोस्तों, नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि भारत के जितने भी मैरीटाइम सेक्टर हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है ये प्रोग्राम, जो कि जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। अगर हम दोस्तों बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्या क्या हैं, तो भारत में कितने कोस्टल स्टेट हैं, तो इसका आंसर आपको याद रखना है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे तो भारत में कोस्टल स्टेट है 9, इसको याद रखें। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो आई होप आप समझे होंगे। चलिए दोस्तों, डिस्कशन करते हैं कैंडला पोर्ट के बारे में, जो कि गुजरात में प्रेजेंट है। अगर हम बात करेंगे कैंडला पोर्ट की, दिस इज़ द बिजिएस्ट एंड रिचेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का बिजिएस्ट और रिचेस्ट सी पोर्ट है कैंडला पोर्ट, जो कि गुजरात में पड़ता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन शेयर करने वाला स्टेट है गुजरात, इसको याद रखें, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछता है। अगर हम बात करेंगे कैंडला पोर्ट की, इसका गठन किया गया था 1950 को, यानी कि इसको बनाया गया था 1950 को, जब भारत और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन हुआ। और कराची जो पोर्ट था, कराची बंदरगाह, जो कि पाकिस्तान में अब है, जब वो पाकिस्तान को मिला तो इसके बाद ही कैंडला पोर्ट को बनाया गया 1950 को। अगर हम बात करेंगे क्या क्या इंपोर्ट किया जाता है इस पोर्ट के माध्यम से, जो कि बिजेस्ट पोर्ट है भारत का, तो पेट्रोलियम, स्टील, आयरन मशीनरी, केमिकल्स, सल्ट, टेक्सटाइल्स और ग्रेन्स वगैरह इंपोर्ट किया जाता है बाहर के देशों से। और एक्सपोर्ट भी बहुत सारा चीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू कैंडला पोर्ट, जो कि दोस्तों गुजरात में पड़ता है। आई होप आप समझे होंगे। दिस इज़ द बिजिएस्ट एंड रिचेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। चलो दोस्तों, बात करते हैं मुंबई पोर्ट के बारे में। हमने अभी अभी पढ़ा कैंडला पोर्ट, जो कि गुजरात में था, गुजरात राज्य में। तो अब हम पढ़ेंगे मुंबई पोर्ट, जो कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट, इसको याद रखें, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछता है। अगर हम बात करेंगे मुंबई पोर्ट, ये महाराष्ट्र में प्रेजेंट है और ये 10 से 12 मीटर तक डीप होता है। यानी कि इसका जो गहराई है इस पोर्ट का 10 से 12 मीटर तक होता है। बहुत ही गहरा पोर्ट है ये मुंबई पोर्ट। अगर हम बात करेंगे इंडिया और फॉरेन ट्रेड के बारे में, तो 1/5
इंडिया और फॉरेन के बीच जितना भी ट्रेड होता है 1/5 ये हैंडल करता है मुंबई पोर्ट, इसको याद रखें। और इस पोर्ट के माध्यम से यानी कि इस बंदरगाह के माध्यम से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लिक्विड केमिकल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, लेदर, तंबाकू, मशीनरी और केमिकल्स, गुड्स वगैरह हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं थ्रू मुंबई पोर्ट। आई होप आप समझे होंगे। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, बंदरगाह, तो आप आंसर लगाना मुंबई पोर्ट। हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 2 में हमने दोस्तों पढ़ा था कि यूनिसेफ की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी हेनरिटा एच फोर, अब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं रही यूनिसेफ की, क्योंकि इन्होंने इनके पद से रिजाइन दे चुकी हैं ड्यू टू हर हस्बैंड्स सीरियस हेल्थ कंडीशन। तो आई होप आप समझे होंगे। तो जो भी नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे यूनिसेफ के, हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे, तो इसका आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में, जो कि महाराष्ट्र में ही प्रेजेंट है। अगर हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, तो सबसे बड़ा बंदरगाह हमने पढ़ा था मुंबई पोर्ट, जो भी महाराष्ट्र में प्रेजेंट था। तो अगर हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इसको याद रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है। और इसका जो पहले वाला नाम था वो था हवा सेवा, जो कि दोस्तों इसको बनाया गया था 26 मई 1989 को, 1989 को इसको बनाया गया था और 26 मई को इसको बनाया गया था, इसको याद रखें। और ये 56% टोटल कंटेनर जो इंडिया में आते हैं और जाते हैं, इसका हैंडल करता है 56% जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। तो इसमें क्या क्या मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, इसको याद रखें, जो कि टेक्सटाइल्स, स्पोर्टिंग गुड्स, कारपेट्स, टेक्सटाइल मशीनरीज और बोनलेस मीट वगैरह इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो 56% टोटल कंटेनर को ये हैंडल करता है। और 26 मई 1989 को इसको बनाया गया था नेहरू पोर्ट को। अगर हम बात करें ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट यही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको याद रखें। इस स्लाइड को आप देख रहे हो, इसका मतलब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर ज़रूर रखें। अगर हम बात करेंगे सर्बिया के, यहाँ पर देखिए दोस्तों नोवाक जोकोविक की, ये टोक्यो ओलंपिक्स जो होने वाला है अभी कुछ महीने के बाद, यानी कि कुछ दिनों के बाद इसको अटेंड करेंगे नोवाक जोकोविक, जो कि 34 साल के हैं और ये सर्बिया टीम से खेलेंगे। इनके होम कंट्री से ही खेलेंगे जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में। तो आई होप आप समझे होंगे। और ये इस साल में 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। हमने अभी डिस्कशन किया दोस्तों कैंडला पोर्ट गुजरात में, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, और हमने डिस्कशन किया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। तो आई होप आप समझे होंगे। अब हम बात करेंगे गोवा का पोर्ट मुर्मुगाओ पोर्ट, इसको याद रखें। आई होप मुर्मुगाओ गोवा में प्रेजेंट है, आपको इजीली याद हो जाएगा। कैसे, देखिए मुर्मुगाओ GAO, इसको अगर हम चांस करेंगे तो ये आता है गोवा। तो मुर्मुगाओ पोर्ट जो कि गोवा में प्रेजेंट है और ये गोवा का मेन पोर्ट है। इससे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वगैरह किया जाता है गोवा में। तो दोस्तों इसको मेजर पोर्ट का दर्जा दिया गया था 1963 को, 1963 को, इसको याद रखें। और यहाँ से लगभग हर साल में 50 मिलियन टन का आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर के कंट्रियों को, तो इसको याद रखें। तो दिस इज़ द मेन पोर्ट ऑफ गोवा, मुर्मुगाओ पोर्ट, जो कि इसको मेजर पोर्ट का दर्जा दिया गया था भारत सरकार के द्वारा 1963 को। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि कंट्रोल करता है गोवा पोर्ट को, मुर्मुगाओ पोर्ट को, इसको याद रखना है आपको। चलिए दोस्तों डिस्कशन करते हैं पानाम्बूर पोर्ट के बारे में, जिसको हम अब कहते हैं न्यू मंगलोर पोर्ट, जो कि दोस्तों प्रेजेंट है कर्नाटका में। और दोस्तों इसको इनागुरेट किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। इनके द्वारा 4 मई 1974 को इसको इनागुरेट किया गया था। तो अगर हम बात करेंगे पानाम की, इसका मतलब तुलु लैंग्वेज में होता है मनी, और UR यानी अर का मतलब होता है प्लेस और विलेज। तो पानाम्बूर का मतलब होता है मनी विलेज या पैसे वाला गांव। तो आई होप आप समझे होंगे। तुलु लैंग्वेज में इसका मीनिंग कुछ इस तरह का होता है। अगर हम बात करेंगे क्या क्या एक्सपोर्ट हम करते हैं थ्रू पानाम्बूर पोर्ट, ग्रेनाइट स्टोन्स, कॉफ़ी,
आयरन और कंसनट्रेट्स, पेलेट्स, मैंगनीज, काजू, मैंगनीज, पेलेट्स, आयरन, लोहे वगैरह, आयरन और कॉफ़ी और ग्रेनाइट स्टोन्स वगैरह हम एक्सपोर्ट करते हैं अदर फॉरेन कंट्रियों को। और इंपोर्ट भी बहुत सारे चीज़ करते हैं थ्रू पानाम्बुर पोर्ट, जो कि एक मेजर पोर्ट है कर्नाटका का, और ये एकमात्र मेजर पोर्ट है कर्नाटका का। इन सारी चीज़ों को आई होप आप समझे होंगे और याद रख चुके होंगे। हमने इस वीडियो में जितने भी बंदरगाहों को पढ़ा दोस्तों, ये सारे भारत के वेस्टर्न रीजन में प्रेजेंट है, जैसे कि गुजरात में कैंडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में, जो कि भारत के वेस्टर्न स्टेट हैं। हमने पढ़ा गोवा का मुर्मुगांव पोर्ट, जो भी वेस्ट में प्रेजेंट है। हमने दोस्तों पढ़ा कर्नाटका का पानाम्बुर पोर्ट, वो भी भारत के वेस्ट में प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों केरला के कोचिन पोर्ट के बारे में, जो कि भारत में जितने भी मेजर सबसे बड़े सी पोर्ट हैं, इनमें इनका नाम आता है, इसका नाम आता है कोचिन पोर्ट का, जो कि दोस्तों फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट है इन केरला, यानी कि केरला में सबसे ज़्यादा रफ्तार से तरक्की करने वाला पोर्ट है, सी पोर्ट है कोचिन पोर्ट। तो आई होप आप समझे होंगे। तो कोचिन पोर्ट वेलिंगडन और भल्लरपुरम यानी कि भल्लरपडम, ये सारे जो मेजर आइलैंड है इनके बीच में ही प्रेजेंट है, तो इसको याद रखें। और इसमें दोस्तों चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस और मिनरल ऑयल और केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह को हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं थ्रू कोचिन पोर्ट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया और आप वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। तो अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और व्हाट्सएप के स्टेटस पर एक दिन के लिए हमारे इस वीडियो का लिंक ज़रूर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर रखें। इसका कारण हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आता है दोस्तों। तो अगर आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि विंबलडन ओपन 2021 के ऊपर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है दोस्तों। और आने वाला वीडियो जो कि वेस्टर्न साइड में कितने पोर्ट हैं यानी कि बंदरगाह प्रेजेंट है, इसको कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।